डिप्टी कमिश्नर गांदरबल को गांदरबल की एक कोर्ट से एक ऑर्डर आता है और उस ऑर्डर को डिप्टी कमिश्नर गांदरबल शायमबीर को कहा जाता है कि इस ऑर्डर को आप इंप्लीमेंट करें। उस ऑर्डर के इंप्लीमेंटेशन को लेकर जब कोर्ट अपनी सीरियसनेस दिखाती है तो डिप्टी कमिश्नर गांदरबल, जिन जज साहब ने वो जजमेंट दी, उन जज साहब के खिलाफ एक 3 मेंबर की कमेटी बनाते हैं और उस कमेटी को ये जिम्मेदारी देते हैं कि आप कुछ निकाल कर लाएं जज साहब के खिलाफ। आप जम्मू कश्मीर में हैं और आप बिल्कुल दुरुस्त सुन रहे हैं कि एक डिप्टी कमिश्नर जज साहब के खिलाफ 3 मेंबर की कमेटी बनाता है और उस 3 मेंबर की कमेटी को यह काम सौंपता है कि आप कुछ निकाल कर लाइए जज साहब के खिलाफ। हुकूमत का यह मिजाज बन गया है कि आप जब भी किसी कानून की बात करें और उस कानून की पासदारी करने की और उस कानून को अमलाने की बात करें तो फौरन आपकी संपत्ति की तलाश में सरकार निकल जाती है। ये संपत्तियां तलाश करने का जो शौक है सरकार को, न जाने ये शौक आखिरकार सरकार को क्यों है। उस शौक में 3 मेंबर की कमेटी बनती है और वो 3 मेंबर की कमेटी तलाश करने निकलती है कि कुछ मिल जाए हमें जज साहब के खिलाफ। और उसके बाद 2 कनाल जमीन के बारे में पता चलता है। उस 2 कनाल जमीन की जब उनको खबर मिलती है तो तब तक जज साहब को इस सारे मामले का पता चलता है और जज साहब उसके बाद बाज़ाब्ता कंटेम्प्ट नोटिस इशू करते हैं और उसमें तफसीलन ये बताते हैं कि किस तरीके से डिप्टी कमिश्नर गांदरबल शायमबीर ने जब उन्हें एक जजमेंट को इंप्लीमेंट करने के लिए कहा गया और उनकी तनख्वाह रोक दी गई, उन्होंने तनख्वाह के रोकने का उन्हें इतना बुरा लगा कि उन्होंने जज साहब के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की, जज साहब को डराने और धमकाने की कोशिश की। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जज साहब ने जो बाज़ाब्ता ये मेरे पास स्यूमोटो कंटेम्प्ट जो उन्होंने बनाई है डिप्टी कमिश्नर शायमबीर के खिलाफ, वो मेरे पास है। आज जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने इसका सख्त नोटिस लिया है और इतना सख्त नोटिस जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने लिया है कि जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस संजीव कुमार की कोर्ट में ये मामला जब आया तो इसमें उन्होंने रेफरेंस जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट गांदरबल ने शायमबीर के खिलाफ जो रेफरेंस पेश किया है उसमें उन्होंने डिप्टी कमिश्नर गांदरबल को कंटेम्प्ट नोटिस इशू किया है और ये कहा है कि मंडे 5 अगस्त 2024 को सुबह 11 बजे डिप्टी कमिश्नर गांदरबल खुद को जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में इन दोनों जज साहिबान के सामने पेश करेंगे। और उसके बाद आगे जो जुबान आगे जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने लिखी है वो साफ तौर पर यह दर्शाती है कि हाई कोर्ट सख्त नाराज है डिप्टी कमिश्नर गांदरबल के बिहेवियर से। डिप्टी कमिश्नर गांदरबल ने जो कोशिश बकौले सब जज गांदरबल ने जो कंटेम्प्ट नोटिस में जो कुछ उन्होंने कहा है उस सब का उन्होंने सख्त नोटिस लिया है और कहा है कि अगर कोई भी कोशिश समन को अवॉइड करने की या कोर्ट में नॉन अपियर होने की, यानी मान लीजिए सोमवार के दिन डीसी साहब कहते हैं जी कोई हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग आ गई, मैं नहीं आ सकता हूं, या कुछ और परेशानी हो गई, तो उसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई भी कोशिश उन्होंने समन्स को अवॉइड करने की या उन्होंने नॉन अपीयरेंस या वो कोर्ट के सामने पेश नहीं हुए तो उसे कोर्ट बहुत सीरियसली लेगी और उसके बाद कोर्ट विल रिजॉर्ट टू कोर्सिव प्रोसीडिंग्स टू सिक्योर हिज प्रेजेंस। बहुत गंभीर कि कोर्ट ये कहे कि हम हर हरबा इस्तेमाल करेंगे आपको कोर्ट में पेश होने के लिए, अपने आप में दर्शाता है कि कोर्ट कितना खफा है डिप्टी कमिश्नर गांदरबल के बिहेवियर से और जो कुछ डिप्टी कमिश्नर गांदरबल ने बकौले सब जज गांदरबल किया। मेरे पास वो स्यूमोटो कंटेम्प्ट है डिप्टी कमिश्नर शायमबीर के खिलाफ। इसमें बेसिकली उन्होंने पूरी तफसील दी है और ये सब जज गांदरबल फयाज अहमद कुरैशी उन जज साहब का पूरा जो उन्होंने कंटेम्प्ट नोटिस लिखा वो मेरे पास पूरा है। उसमें बाज़ाब्ता उन्होंने तफसील दी है। उन्होंने ये कहा है कि 6 जुलाई 2024 को एक ऑर्डर इशू किया गया था जिसे 13 अगस्त 2024 तक प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट ने एक्सटेंड किया था और उसके बाद और उनके सामने ये भी गुजारिश आई थी कि 9 जुलाई 2024 को जो कोर्ट ने ऑर्डर पास किया उसे भी एक्सटेंड किया जाए।
उसके बाद उन्होंने तफसीलात अपनी दी हैं और तफसीलात देते हुए जज साहब ने लगभग 3 पेजों के ऊपर उन्होंने ये दलील दी है कि इंसाफ मांगने के लिए जो लोग कोर्ट में आते हैं उन्हें उम्मीद और तवक्का कोर्ट से क्या होती है। उन्होंने ये बात भी की है कि कोई भी देश तब तक तरक्की नहीं कर सकता, तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक उस देश के इंस्टीट्यूशंस मजबूत ना हो, ताकतवर ना हो, आजाद ना हो। और उन्होंने कहा है इसमें कि हमारे मुल्क में जो हमारे संविधान के निर्माता थे उन्होंने अंग्रेजों के राज से ये सबक पढ़ा और जो उसके अलावा इतिहास में और बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई। उन्होंने जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, इम्पार्शल बनाने के लिए उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की और उन्होंने आर्टिकल 50 का इसमें बाज़ाब्ता जिक्र किया है कि जो भारत के संविधान का है, जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से इसलिए अलग किया गया है ताकि एग्जीक्यूटिव के कामकाज में जुडिशरी इंटरफेरेंस न करे और जुडिशरी के कामकाज में एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस न करे। बड़ा गंभीर बात है। उन्होंने कहने की कोशिश की है कि अदालत का अपना काम है और जो लोग जमीन पर सरकारी बाबू काम करते हैं उनका अपना काम है। अगर वो कहीं गलती करते हैं तो उन्हें करेक्ट करने का काम कोर्ट करती है। कोई कानून बनता है, उस कानून की अमलावरी, उस कानून को जमीन पर क्या ठीक तरीके से इंप्लीमेंट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, इस बात का ख्याल करना जो है वो जुडिशरी का काम है। कोई आदमी दुखी है तो वो कोर्ट जाएगा। किसी आदमी ने कोई फरियाद की है, उस फरियाद की दाद रसी हुई है, कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया है, अगर जमीन पर बैठा हुआ अफसर उस ऑर्डर को इंप्लीमेंट ना करे और इंप्लीमेंट ना करने की वजह से जब कोर्ट उसको तंबीह करे, कोर्ट उसको कंटेम्प्ट में बुलाए और कोर्ट कहे कि आप इस कानून, आपको ये जो हमने ऑर्डर दिया है, ये जो कोर्ट की तरफ से आपको ऑर्डर आया है, इसको आप इंप्लीमेंट कीजिए, अगर वो इंप्लीमेंट करने की बजाय जजों के खिलाफ मामले बनाने की कोशिश करे, जजों को डराने और धमकाने की कोशिश करे, तो फिर आम आदमी का होगा क्या। ये सारी तफसील उन्होंने सुओ मोटो कंटेम्प्ट में लिखी है। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि सबसे बड़ी ताकत जुडिशरी की, अदलिया की ये नहीं है कि वो लोगों को सजा देते हैं, वो केसेस डिसाइड करते हैं, वो फांसी की सजा देते हैं, मौत की सजा देते हैं, लेकिन ये भी जिम्मेदारी है अदलिया की, कोर्ट की, जुडिशरी की कि लोगों का विश्वास, लोगों का यकीन, लोगों का भरोसा जुडिशरी में हो। एक आदमी, आपने जम्मू कश्मीर, जम्मू में मामला देखा, एक गरीब आदमी की जमीन पर कोई काबिज होता है, वो कोर्ट जाता है इस उम्मीद और इस तवक्का के साथ कि जुडिशरी फैसला देगी। जुडिशरी फैसला देती है, कोर्ट कहती है कि फौरन उसे वहां से बेदखल कीजिए। नीचे जिनको ये कहा जा रहा है कि आप बेदखल कीजिए, अगर वो बजाय उस ऑर्डर को इंप्लीमेंट करने के जज साहब के खिलाफ ही मामला बनाने की कोशिश करें या जज साहब की संपत्ति की तलाश में लग जाएं, जज साहब की संपत्ति को तलाशना शुरू कर दें, तो ये कितना गंभीर मामला है। इसका साफ तौर पे मतलब ये है कि एग्जीक्यूटिव ये कहने की कोशिश कर रही है हम अदलिया की भी नहीं सुनेंगे। यही बात आज जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट में 2 जज साहिबान के सामने हुई और ये तमाम तफसीलें जब उनके पास पहुंची, सुओ मोटो उन्होंने इसको लिया और उन्होंने जज साहिबान जिनका नाम जस्टिस अतुल श्रीधरन और उसके साथ जस्टिस संजीव कुमार, उन्होंने कहा मामला बिल्कुल हल्के में नहीं लिया जा सकता, ये बड़ा सीरियस और बड़ा गंभीर मामला है। उसके बाद इन्हीं जज साहिबान ने, जिनकी बात मैं कर रहा हूं, सब जज गांधरबल, इन्होंने तफसीलन बताया है कि किस कानून दानों के पास क्या ताकतें हैं और कानून को इंप्लीमेंट करवाने वालों में और कानून की इंटरप्रिटेशन करने वालों की क्या ताकतें हैं। कानून दान हैं हमारे लेजिस्लेटर, कानून को जमीन पर उतारने वाले ही हमारी एग्जीक्यूटिव, और कानून जो जमीन पर उतारा गया क्या उसमें इंसाफ किया गया या नहीं किया गया, उसका फैसला करने का काम जज साहिबान का है। वो काम जज साहिबान करते हैं, इंसाफ देने का काम जज साहिबान का है। फिर आगे जज साहब लिखते हैं कि ये सारी बातें मैं इसलिए लिख रहा हूं कि हमारे सामने एक मामला आया और उसमें हमने एक फैसला दिया, एक डिक्री दी 31 अक्टूबर 2022 को, एक ऑर्डर हमने पास किया 21 जून 2024 को। उस ऑर्डर के तहत हमने डिप्टी कमिश्नर गांधरबल, शायमबीर और बाकी लोगों की तनख्वाहें हमने अटैच कर दी। हमने कहा जी आपकी तनख्वाह बंद कर देंगे हम, क्यों, आप हम यहां से फैसला कर रहे हैं, आप फैसले को अमला नहीं रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने क्यों किया, जज साहब कहते हैं जी नॉन कंप्लायंस हो रही थी, मैं फैसला सुना रहा हूं, वो क्या कहते हैं मेरे फैसले का आदर नहीं कर रहे, वो जमीन पर फैसले को अमला नहीं रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने ये कहा
कि जो एग्जीक्यूशन पिटिशन थी उसका हवाला दिया। ये सारे हवाले देने के बाद उन्होंने ये कहा कि ये सारा मामला हुआ, उसके बाद ये मामला जो है प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज गांधरबल की कोर्ट में भी गया और जो डिप्टी कमिश्नर गांधरबल थे उनकी सैलरी भी डिटैच हो गई और जो उनके खिलाफ प्रोसेस इशू किया गया था 9 जुलाई 2024 को जो कोर्ट ने किया था उसे भी क्या कहते हैं कैप्टन एबियंस हुआ। उन्होंने कहा जब तक ये सारी प्रोसीडिंग्स, ये जज साहब कह रहे हैं, जब तक ये सारा मामला इसी तरीके से चल रहा था कि एक अपील फाइल हो रही थी, ऑर्डर को चैलेंज किया जा रहा था, यानी कोर्ट के मामला चल रहे थे, तब तक तो तमाम चीजें ठीक थी। लेकिन आगे वो लिखते हैं ऑर्डर पास करने के बाद ये चीजें डिप्टी कमिश्नर गांधरबल, जिनका नाम शायमबीर है, उन्हें नागवार गुजरी। अगले अंग्रेजी के अल्फाज सुने, आपको समझ आ जाएगा कि मामला कितना गंभीर है। Who attempted to personally attack the presiding officer। ये सब जज गांधरबल लिख रहे हैं कि उन्होंने प्रिजाइडिंग ऑफिसर पर पर्सनल अटैक करने की कोशिश की by scandalizing him and weakening him by manipulation and fabrication। कितनी सख्त जुबान लिखी गई है कि इन्होंने मुझे फंसाने की कोशिश की, मुझे कमजोर करने की कोशिश की, मैनिपुलेट करने की कोशिश की, फैब्रिकेट हो गया, कहानी करने की कोशिश की। और उसके लिए उन्होंने अपने यहां एक मीटिंग बुलाई ऑर्डर के बाद और कुछ और ऑफिसरान के साथ डिस्ट्रिक्ट के मिलकर उन्होंने प्रिजाइडिंग ऑफिसर, जो कोर्ट के प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, जज साहब के खिलाफ उन्होंने मिलकर कॉन्स्पायरेसी करने की कोशिश की ताकि प्रिजाइडिंग ऑफिसर को इंप्लीकेट किया जाए। क्यों? क्योंकि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने एक जजमेंट दी थी और एक जो स्टेप्स डिसाइड किए गए थे डिप्टी कमिश्नर के ने, ये सब जज साहब लिख रहे हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के स्टाफ। वन स्टेप वाज टू फ्रेम द प्रिजाइडिंग ऑफिसर। एक कदम उनमें यह था कि जज साहब को किसी मामले में फंसा दीजिए, एक झूठे मामले में, और अगर यह मुमकिन नहीं है तो फिर आगे सुनिए, आप निकाल के लाइए कि इनके पास कहीं कोई प्रॉपर्टी तो नहीं है जज साहब के पास। फिर आगे जज साहब लिखते हैं कि सारी कोशिशें करने के बाद डिप्टी कमिश्नर शायमबीर गांधरबल, जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो उन्हें सिर्फ मिला कि जज साहब के नाम पर 2 कनाल जमीन है जो जज साहब ने अपनी नौकरी लगने से पहले खरीदी है। यह कोगुन तुलमुला गांधरबल में जमीन है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जब कोर्ट ने ऑर्डर पास किया, अपनी डीसी साहब ने अपनी ऑफिशियल मशीनरी का गलत इस्तेमाल किया और पूरा वक्त लगाया इस प्रॉपर्टी के कागजात खंगालने में। अंदाजा लगाइए, यानी जज साहब, अदलिया, कोर्ट, जहां मैं और आप इंसाफ की उम्मीद और तवक्का में जाते हैं, उन जज साहब की प्रॉपर्टी की तलाश में डीसी गांधरबल लग गए और वक्त लगाया प्रॉपर्टी तलाश करने में। और जब उन्हें कोई गलती नजर नहीं आई, अच्छा आप गलती क्या तलाश कर रहे हैं कि जज साहब ने जो प्रॉपर्टी खरीदी है वो ठीक तरीके से खरीदी है कि नहीं खरीदी है। जब उन्हें कोई गलती नजर नहीं आई कि प्रॉपर्टी जो खरीदी गई है, उसके बाद डिप्टी कमिश्नर ने नायब तहसीलदार की अध्यक्षता में एक टीम कॉन्स्टिट्यूट की, 3 पटवारी उसमें टीम में रखे, एक नायब तहसीलदार, 3 पटवारी, 23 जुलाई 2024 को। और उसकी कॉपी भी जज साहब ने बाकायदा इसके साथ अटैच की है। असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू ने ऑर्डर पास किया डिप्टी कमिश्नर के कहने पर, यह उन्होंने अपने इसमें कहा है। 20 जुलाई 2024 को प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज ने ऑर्डर को एक्सटेंड किया और 2 दिनों के बाद ऑर्डर जो ही उन्हें मिला, डिप्टी कमिश्नर गांधरबल ने 23 जुलाई 2024 को एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की और इस ऑर्डर के पास होने के बाद प्रिलिमिनरी इलीगल एक्सरसाइज स्टार्टेड अंडर द डायरेक्शन ऑफ डिप्टी कमिश्नर गांधरबल। और पहले अटैक के तौर पर आप अगर ये सुन रहे हैं तो आप हैरान हो रहे होंगे, एक जज साहब की प्रॉपर्टी की तलाश में पटवारी जो है जज साहब की जमीन पर 3 बार जाता है डिप्टी कमिश्नर के कहने पर। और उन्होंने कहा कि ये पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि वो 3 बार वहां गए
और जो प्रॉपर्टी का केयर टेकर है, वहां कोई मुलाजिम रखा होगा उन्होंने, उसको साइट पर पटवारी लेकर जाता है और कहता है बताइए जज साहब की जमीन इसमें से कौन सी है, और कौन से जज साहब, बाज़ाब्ता कहा जाता है उसको। सुने आप, अंग्रेजी सुने, हो सकता है कोई कहे कि मैं गलत पढ़ रहा हूं। द केयर टेकर ऑफ द प्रॉपर्टी वाज taken to the site by the patwari for identification of the land belonging to the judge who passed a judicial order dated 21 जून 2024 against डिप्टी कमिश्नर and others। यानी पटवारी जाके कह रहा है कि जनाब वो जो जज साहब है जिन्होंने डीसी साहब के खिलाफ ऐसे एक फैसला दिया है, वो उनकी जमीन कौन सी है। उसके बाद जज साहब आगे कहते हैं, जब केयर टेकर से सवाल जवाब किए गए तो उसने कहा कि जनाब मुझे ये बताइए अचानक आपको जज साहब की जमीन का ख्याल कैसे पड़ा। तो पटवारी ने यह कहा कि जज साहब ने डीसी साहब के और कुछ और बड़े ओहदेदारान के खिलाफ कोई ऑर्डर पास किया है, इसलिए डिप्टी कमिश्नर ने एक टीम कॉन्स्टिट्यूट की है ताकि जज की जमीन को डिमार्केट किया जा सके। लेकिन पटवारी ने आगे यह कहा कि उसके पास कोई जानकारी नहीं है कि क्या प्रॉपर्टी के मालिक ने कोई एप्लीकेशन दी है कहीं पर डिमार्केशन के लिए। मतलब मैं जमीन का मालिक हूं, मेरी जमीन की हदबंदी करनी है आपने, डिमार्केशन का मतलब हदबंदी, तो मेरी जमीन की हदबंदी कब होगी, जब मैं एप्लीकेशन दूंगा। तो वो कहते हैं कि जी एप्लीकेशन कहीं थी नहीं, उसके बावजूद वो वहां पहुंच गए। तो जब पटवारी वहां पर पहुंचा और जो जज साहब की जमीन थी जिस पर वो पिछले 15 साल से जिसके वो मालिक हैं और 2009 में उनकी नौकरी लगने से पहले का यह मामला है, तो जज साहब कहते हैं कि क्या ये हैरासमेंट नहीं, क्या ये मुझे परेशान करना नहीं है। तो उसमें जज साहब ने फिर आगे कहा कि ये जो कमेटी बनाई गई थी इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ मुझे हैरास करना था, और जो डिमार्केशन का जहां तक मामला है, जो 15 साल से जमीन उनके पास है वो कोई समझ में नहीं आता, और कोई डिस्प्यूट भी इस जमीन को लेकर नहीं है। कमेटी को कहा गया 2 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट दीजिए, और जिन लोगों को कहा गया रिपोर्ट दीजिए वो अलग अलग जुरिस्डिक्शंस हैं, उनका जो लैंड की डिमार्केशन है, हदबंदी है, उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। और इस पर जज साहब आगे ये कहते हैं कमेटी इसलिए कॉन्स्टिट्यूट की गई थी ताकि स्पॉट पोजीशन को मैनिपुलेट किया जा सके और जो जमीन है उसे काचराई बताया जा सके कि भाई ये जमीन काचराई जमीन है। और इस पर उन्होंने ये कहा है कि जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की डिप्टी कमिश्नर शायनबीर ने, वो ऑब्लिक थी, मेलाफाइड मोटिव्स के साथ थी, इविल इंटेंशन वाली थी, और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए थी क्योंकि जज साहब ने एक ऑर्डर जो है वो डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ पास किया था। और आगे वो ये कहते हैं ये जो सस्पिशियस और सडन मूव्स थे कमेटी के मेंबर के, जो डिप्टी कमिश्नर के अधीन काम करते हैं, जब एक कोर्ट जिसमें जज साहब बैठते हैं और इस शामला देह और जायज जमीन के ऊपर जो उनके पोजीशन में है, उन्होंने कहा कि मुझे समझ में नहीं आता कि जुडिशियल ऑर्डर पास करने के बाद ये सारा मामला क्यों हुआ। तो इस पर उन्होंने ये कहा है कि ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट है, क्योंकि इससे स्कैंडलाइज करने की कोशिश है जज को जिसने जुडिशियल ऑर्डर पास किया है, और इसमें ताकत है कि कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है, कोर्ट की तो अथॉरिटी है, उसको कमजोर करने की कोशिश है। तो इसलिए पब्लिक ट्रस्ट, फेथ, कॉन्फिडेंस को ध्यान में रखते हुए हम ये जरूरी समझते हैं कि इस मामले में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के तहत इसमें मामला बनाया जाए। और इन तमाम चीजों से उन्होंने ये कहा, और इसमें वो कहते हैं कि ये सब बदला लेने के लिए उन्होंने किया है, वो सारी चीजें उन्होंने इसमें लिखी हैं। और ये भी कहा गया है कि, और उसके बाद तफसीलन उन्होंने ये आगे बताया है कि कोर्ट के जो जज साहब हैं वो कहते हैं कि ये मेरे लिए तो सीधा धमकी के बराबर है। और इस पर उन्होंने ये कहा है कि कोर्ट से गुजारिश की थी और इसी का आज जो है कोर्ट ने नोटिस लिया है, और बाज़ाब्ता उन्होंने इंक्वायरी इनिशिएट की थी, और उनको ये भी कहा था डिप्टी कमिश्नर गांधरबल शेल फर्निशेस डिटेल्ड पर्सनल पर्टिकुलर्स एज वेल फॉर सबमिटिंग द सेम टू ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ J&K एंड लद्दाख। एक शो कॉज नोटिस भी कंटेम्नर को दिया गया, और अब इस मामले का संज्ञान आज जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट ने लिया, और डिप्टी कमिश्नर गांधरबल को उन्होंने कोर्ट में सोमवार के दिन हाजिर होने के लिए कहा है। मामला बड़ा संजीदा है, मामला बड़ा गंभीर इसलिए है कि डिप्टी कमिश्नर जिले का सबसे इंपॉर्टेंट आदमी होता है, और जिले में जज साहिबान की अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। लेकिन अगर अपनी ताकतों का, जो जज साहब ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, जज साहब ने जो कहा है कि अपनी ताकतों का अगर इस तरीके से गलत इस्तेमाल डिप्टी कमिश्नर करते हैं और इस बात पर नाराज होते हुए कि आपने मेरी तनख्वाह क्यों रोकी,
जज साहब भी ज़मीन का पता कराने निकल पड़ते हैं, तो ज़रा सोचिए, जो आम आदमी, पत्रकार, बाकी तमाम लोग अलग अलग मामलों को हाईलाइट करते हैं, अलग अलग मामलों में बात करते हैं, कितनी हिम्मत की ज़रूरत उनको है, कितनी ताकत की ज़रूरत उनको है। ये तो जज साहब हैं, इनके मामले में तो हाई कोर्ट ने फौरन नोटिस ले लिया, लेकिन आम आदमी कोई भी मामला जब हाईलाइट करता है और उसके साथ जो कुछ होता है, आप सोचिए कि वो कितना कलेजा रखता है और कितना कलेजा रखकर वो सिस्टम की कमियों और कमजोरियों को हाईलाइट करता है। अफसोस इस बात का कि इस मामले में ऑलरेडी सब जज गांदरबल ने गुजारिश की थी चीफ सेक्रेटरी से कि आप फौरन डिप्टी कमिश्नर गांदरबल को वहां से हटाएं ताकि इस मामले की इंक्वायरी ठीक तरीके से हो सके, और इस बात का भी ख्याल करें कि जिस ऑफिसर का व्यवहार, बिहेवियर जज के साथ ऐसा हो, जिले को वो आगे कैसे चलाएगा। लेकिन चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। बड़ी एम्बेरसमेंट की बात है। और अब एक जिले के कमिश्नर को सोमवार के दिन जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट में हाजिरी देनी होगी।